हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग एनालिसिस सीरीज। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों जो पीएसयू बैंक्स है ये अंडर वैल्यूड है एंड क्यों जितने भी टॉप रेटेड बैंक है जैसे आपका एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक एंड एक्सिस बैंक, दे आर ट्रेडिंग एट वेरी हाई वैल्यूएशन। व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं, इन बैंकिंग सेक्टर वी एक्चुअली फॉलो द पीवी रेशियो। जितने भी आपके पीएसयूज बैंक्स है एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक्स है, सबका पीवी रेशियो लेस देन 1 है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करूं, एचडीएफसी बैंक, जितने भी बैंक्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन सबका पीवी रेशियो आप देख सकते हैं दैट इज मोर देन 2 और किसी किसी बैंक का तो 3 भी है। इस सीरीज में विद द हेल्प ऑफ 7 टूल्स जैसे लोन्स एंड एडवांस, एनपीए, कासा, सीएआर मींस की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में बेसल 1 to 3, सीआरआर और एसएलआर, अदर सेगमेंट और रोल ऑफ आरबीआई, विद द हेल्प ऑफ ऑल दोस we will try to determine कि why PSU banks is trading less than 1. In this video we will cover chapter number 1, that is loan and advance. अगर आपने लोन एंड एडवांस अच्छे से समझ लिया देन यू विल कवर 50% द बैंकिंग एनालिसिस सीरीज, बिकॉज लोन एंड एडवांस से ही बैंक का मेन इनकम आता है एंड इसी से ही बैंक का प्रॉपर एनालिसिस होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने इंट्रोडक्शन एंड बैंकिंग बिजनेस मॉडल नहीं देखा है, आई विल रिकमेंड यू प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो, जिसके वजह से आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू आ जाएगा। चलिए मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। बैंकिंग कंपनी का मेन इनकम आता है नेट इंटरेस्ट इनकम से। अगर मैं बैलेंस शीट में देखूं, जैसे कैश फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैलेंस विद बैंक एंड अदर कॉल, इन्वेस्टमेंट एंड एडवांस, ये सब बैंक इन्वेस्ट करती है और इसके बेसिस पे बैंक अपना इंटरेस्ट अर्न करती है। यही है बैंकिंग का मेन कोर बिजनेस। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस लाइन आइटम दैट इज लोन एंड एडवांस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इसी से ही बैंक का मेजर रेवेन्यू आता है। आप इसका प्रोपोर्शन भी देख सकते हैं। अगर आप ये अमाउंट को कंपेयर करेंगे विद ऑल अदर इन्वेस्टमेंट मेड बाय द बैंक, लोन एंड एडवांस कंसिस्ट ऑफ मोर देन 75%। एंड अगर मैं सारा बैंक का आपको यहाँ पर इनकम दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे जैसे आप यहाँ पर देखिए, जैसे एचडीएफसी बैंक का 75% इंटरेस्ट रेवेन्यू आता है फ्रॉम एडवांस, एक्सिस बैंक का 80%, 72, एंड सबका ही ऐसा ही इन रेंज है। और उसके बाद अदर, जैसे बैंक ने कहीं और बैंक में डिपॉजिट किया है, उस बेसिस पे आप देखिए काफी कम पोर्शन है। ये सिक्योरिटीज, ये एसएलआर की वजह से बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है, एज वेल एज बैंक फॉर भी अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है फॉर डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो। आप यहाँ पर पोर्शन देख सकते हैं सबका। डोंट वरी, आई विल शेयर दिस शीट विथ यू, जो आप बाद में इसको गो थ्रू कर सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन भी किया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू है फॉर बैंकिंग सेक्टर इज कमिंग फ्रॉम लोन एंड एडवांस। चलिए मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने यहाँ पर जितना भी डेटा कलेक्शन किया है रिलेटेड इंटरेस्ट इनकम, ये मैंने कैसे किया है। ये है सारे बैंक का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, Q4 एंड एनुअल रिपोर्ट। ये मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर करके रखा है, यू विल प्लीज गो थ्रू दैट। यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट में खोलिए, इसको मैं एक एक करके पूरा फिल कर दूंगा। यहाँ पर लेट्स ओपन एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाइए। दिस इज अवेलेबल इन पेज नंबर 442। यहाँ पर आपको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा। यहाँ पर आप कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, इंटरेस्ट अर्न्ड है, अदर इनकम वगैरह है। एचडीएफसी बैंक का मेन कोर बिजनेस है, उसके हम लोग नोट्स में जाएंगे, विच इज एट नोट नंबर 13। लेट्स गो टू द नोट नंबर 13। यहाँ पर है नोट नंबर 13। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट अर्न। यहाँ पर नोट में आप देखिए क्या क्या आइटम है। यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट एंड लोन, जो बैंक का मेन एंड कोर ऑपरेशन से आ रहा है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट,
इंटरेस्ट ऑन द बैंक बैलेंस मीन्स के डिपॉजिट एंड अदर। इसी का मैंने जितना भी वैल्यू है यहाँ पर मैंने कलेक्ट किया है। यहाँ पर ये देखिए 251, देखिए 251, 73, ये दिस इज 73912, लैंड डिपॉजिट 31 एंड अदर। इसका मैंने टोटल किया है एंड इसके बाद इसका मैंने परसेंटेज कैलकुलेट किया है बाय डिवाइडिंग द एडवांस डिवाइड बाय द टोटल, और वैसे ही मैंने सबका किया है। ऐसे मैंने एक बैंक का आपको करके दिखा दिया, आप ऐसे ही और बैंक का करेंगे तो आपको प्रोपोर्शन मिल जाएगा कि जब आपका टोटल इंटरेस्ट इनकम में कितना आपका इनकम आ रहा है एडवांस से, डिपॉजिट से, सिक्योरिटीज से एंड अदर्स से। लेट गेट बैक टू अवर टॉपिक। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो बैंक अपना एडवांसेस देती है इससे बैंक का मेजर नेट इंटरेस्ट इनकम आता है। एंड ये जो आप लोन एंड एडवांस देख रहे हैं, ये बैंक के पास ऑप्शन है कि बैंक इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है आइदर इन फॉर्म ऑफ रिटेल लोन और इन फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट लोन। रिटेल लोन का मतलब हो गया जैसे आप और मेरे जैसे इंडिविजुअल बैंक से लोन लेते हैं, रिलेटेड होम लोन, रूरल लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, LAP, SSP, क्रेडिट कार्ड, कमर्शियल इक्विपमेंट, मतलब छोटे काम के लिए, और भी अदर वगैरह है, मतलब छोटा लोन। और ऑन द अदर हैंड बैंक हैज अनदर ऑप्शन टू डिस्ट्रीब्यूट लोन एंड एडवांस टू कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट लोन लेता है टू बाय प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर मैनेज देयर डे टू डे ऑपरेशन मीन्स वर्किंग कैपिटल, और आइदर मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए। लोन एंड एडवांस डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले देयर इज वन कंडीशन मेड बाय RBI जो हर एक बैंक को फॉलो करना पड़ता है कि आपका जितना भी टोटल लोन एंड एडवांस है इन योर एसेट साइड, आप उसमें से 40% आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर को। प्रायोरिटी सेक्टर में आपका इंक्लूड होता है एग्रीकल्चर लोन, नंबर 2 इज SMEs मतलब स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एंटरप्राइज, एंड नंबर 3 इज बैकवर्ड क्लास ऑफ आवर सोसाइटी जैसे SC ST, and number 4 is loan for education and loan for women. एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको मिनिमम 16% इन्वेस्ट करना है, SMEs में 7.5, और ये जितने भी अदर है, जितना भी बैलेंस बचा आप इन्वेस्ट करेंगे फॉर अदर कैटेगरीज। ये दोनों का पोर्शन सबसे ज्यादा है इन प्रायोरिटी लोन, एंड ये बैंक क्यों देती है। लेट्स डिस्कस द एग्रीकल्चर लोन, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं रूरल लोन। इंडिया में ऑलमोस्ट 45 to 50% लोग एम्प्लॉयड है इन एग्रीकल्चर, जैसे फार्मिंग, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर को लोन नहीं देगी देन ये लोग अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, एज वेल एज बिलो द पॉवर्टी लाइन भी जा सकते हैं। सो देयर इज responsibility to government to provide the fund to this sector. Now let's discuss SMEs मतलब small and medium enterprise। इसमें आप छोटे बिजनेसेस को लोन देते हैं, बिकॉज अगर आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट को लोन देने लग जाएंगे ओनली बिकॉज ये काफी सेफ है, एंड इफ यू इग्नोर ऑल द स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री और एंटरप्राइज तो ये अपने कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे इन फ्यूचर। एंड अगर आप ओनली एंड ओनली लार्ज कॉर्पोरेशन को लोन देते रहेंगे देन वेल्थ सारा यहाँ पर ही एक्यूमुलेट होता रहेगा, जिससे दैट इज नॉट वेरी गुड साइन फॉर एनी इकोनॉमी। दैट्स द रीजन देयर इज अ मैंडेटरी रूल, आपको कुछ अपना लोन एंड एडवांस का पोर्शन आपको एग्रीकल्चर में देना पड़ेगा एज वेल एज SMEs को देना पड़ेगा। ये जितने भी है ये आपके रिटेल लोन में कंसीडर होते हैं। इसके बाद जितना भी बचा फिर बैंक अपने हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है, आइदर इन फॉर्म ऑफ रिटेल लोन और इन फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट लोन। चलिए मैं आपको प्रायोरिटी सेक्टर का लोन दिखा देता हूँ, दैट इज 40%। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। चलिए मैं इसको आपको फिर से दिखा देता हूँ। लेट्स गो टू द लोन्स एंड एडवांस नोट, दैट इज नोट नंबर 9। ये रहा आपका एडवांसेस। यहाँ पर बाइफिकेशन नंबर आपको C में मिल जाएगा, लोन्स इन इंडिया। यहाँ पर देखिए प्रायोरिटी सेक्टर
पब्लिक सेक्टर, बैंक एंड अदर। ये आपका 40% होता है। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी बैंक टू मेंटेन इट। अगर आप इसको मेंटेन नहीं कर पाए देन आपको ऐसे ऐसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे मनरेगा वगैरह प्रोजेक्ट्स है, उसमें आपको काफी कम इंटरेस्ट मिलेगा एंड दैट इज नॉट गुड साइन फॉर एनी बैंक। सो दैट्स द रीजन सभी बैंक ट्राई करती है टू कंप्लीट दिस प्रायोरिटी सेक्टर लोन। बैंक्स अपना प्रायोरिटी सेक्टर लोन कंप्लीट करने के बाद बैंक के पास फिर ऑप्शन है टू डिस्ट्रीब्यूट द लोन एंड एडवांस टू रिटेल और कॉर्पोरेट। अगर मैं रिस्क की बात करूं, कॉर्पोरेट लोन इज वेरी मच रिस्की एज कंपेयर टू रिटेल लोन। इसके पीछे 3 मेजर रीजन है। नंबर 1 इज बिग टिकट साइज, नंबर 2 इज सेपरेट लीगल एंटिटी एंड नंबर 3 इज मॉर्गेजेस। चलिए इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस द बिग टिकट साइज। अगर मैं टिकट साइज की बात करूं तो रिटेल का टिकट साइज काफी कम होता है एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट लोन। अगर एक इंडिविजुअल लोन ले रहा है तो वो कितना लोन लेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़। अगर काफी बड़ा HNI है तो 5 करोड़ हम लोग पकड़ के चलते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर कॉर्पोरेट लोन ले रहा है फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट, वर्किंग कैपिटल, मर्जर एक्विजिशन और एक्सपेंशन के लिए, हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं, जैसे आपका अदानी, रिलायंस, L&T, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये लोग अगर लोन लेंगे तो 100 करोड़ के नीचे तो लोन लेंगे नहीं, पहली बात। एंड अगर मैं हायर साइड की बात करूं, ये 10,000 करोड़, ये अगर बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है तो 1 लाख करोड़ तक भी आपका इन्वेस्टमेंट पहुंच जाता है। सो कॉर्पोरेट लोन का टिकट साइज काफी बड़ा होता है। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, बैंक के पास सर 2000 करोड़ है टू डिस्ट्रीब्यूट आइदर इन फॉर्म ऑफ रिटेल और इन फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट। तो बैंक ने 1000 करके दोनों सेक्टर में इन्वेस्ट किया, 1000 करोड़ इन रिटेल एंड 1000 करोड़ इन कॉर्पोरेट। रिटेल लोन काफी छोटा होता है, मैं लेके चलता हूँ कि 1 करोड़ का टिकट साइज है, तो 1000 लोगों को लोन डिस्ट्रीब्यूट किया। ऑन द अदर हैंड हम लोग कॉर्पोरेट का टिकट साइज लेके चल रहे हैं कि 100 करोड़, तो यहाँ पर 10 जन को आपने लोन डिस्ट्रीब्यूट किया। नाउ टेक अ सिनेरियो कि इसमें से वी एज्यूम कि एक बंदा डिफॉल्ट कर गया, तो रिटेल में आपने अगर लोन दिया है तो आपको कितना लॉस होगा, 1 करोड़। ऑन द अदर हैंड अगर मैं लेके चलूँ कि कॉर्पोरेट में एक जन ने डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक को लॉस हुआ 100 करोड़ का। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई रिटेल लोन इज लेस रिस्की एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट लोन। नाउ लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 2, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटीज। नाउ लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 2, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, जो कंपनी होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी का खुद का आइडेंटिटी होता है एंड एज वेल एज खुद का पैन कार्ड भी होता है। अगर कंपनी को लोन चाहिए तो कंपनी खुद अपने नाम से लोन उठाती है फ्रॉम बैंक। एंड जो कंपनी होती है इसका लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। दैट्स वाई कंपनी को हम लोग लिमिटेड कंपनी भी बोलते हैं। यहाँ पर आप लिमिटेड का डेफिनेशन देख सकते हैं। द लिमिटेड कंपनी मीन्स द लाइबिलिटी ऑफ ओनरशिप इज लिमिटेड द अमाउंट दे इन्वेस्ट इन द कंपनी। Owners' personal assets are protected. They only lose what the amount they invested in the share. Let's take an example. ये ओनर है इस कंपनी का एंड इसने इस कंपनी में 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एंड अगर लेट्स टेक एग्जांपल कि कंपनी ने कुछ लोन लिया था एंड उस लोन पे कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, तो बैंक्स ओनली एंड ओनली इस कंपनी के जितने भी एसेट्स है उससे अपना लोन रिकवर कर सकती है। बैंक जो ओनर है उसके पर्सनल एसेट से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकती। सो जो कंपनी होता है इसीलिए वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होते हैं, मींस की लिमिटेड कंपनी होता है। सो दैट्स वाई जो ओनर है वो रिस्क ले सकता है, बिकॉज उसका मैक्सिमम इतना ही लॉस होगा जो उसने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। मींस कि अगर ये कंपनी लिक्विडेट हो गई, मींस की कंपनी डूब गई, तो उसके खुद के नेट वर्थ पे इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो चाहे तो एक और कंपनी खोल के अपना फिर से नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उसके प्रोफाइल में इतना कुछ इफेक्ट नहीं आएगा।
ऑन द अदर हैंड अगर मैं रिटेल लोन की बात करूं, आप अगर किसी इंडिविजुअल को लोन देते हैं तो आप लोन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज इनकम, हिज नेट वर्थ। अगर रिटेल डिफॉल्ट करेगा तो बैंक के पास ऑप्शन है कि उसके पर्सनल एसेट से वो लोन रिकवर कर सकती है। सो दैट्स वाई बैंक के लिए जो रिटेल लोन है वो काफी सेफर लोन है एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट लोन। एंड आप रियल लाइफ सिनेरियो में भी देखेंगे कि बैंक जितने बार भी फाइनेंशियल ट्रबल में पड़ी है, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉर्पोरेट लोन के वजह से पड़ी है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है। ड्यू टू सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कि ओनर अलग है एंड ओनर का बिजनेस अलग है, इसके वजह से हम लोगों ने पास्ट कपल ऑफ इयर्स में एक्सपीरियंस किया है कि काफी बार ओनर ने कंपनी के नाम से फ्रॉड किया है, एज वेल एज इनअप्रोप्रिएट रिस्क लिया है, जिसके वजह से कंपनी लिक्विडेट हुई है, एज वेल एज करेंटली दे आर इन फाइनेंशियल ट्रबल। जैसे नीरव मोदी स्कैम, आपका विजय माल्या स्कैम, सत्यम का स्कैम, सहारा, रिलायंस का पुअर बिजनेस मैनेजमेंट, सुजलॉन, DHFL, वोडाफोन आइडिया, दे आर करेंटली at their operational risk, Bhushan Steel, Mango Sip, Cox and Kings and list goes on। आप इसको एक एक करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि why corporate loan is so much risky as compared to retail loan। आप एक और चीज देखिए, इन लोगों का जितना भी कंपनीज है, दे आर इन करेंटली एट फाइनेंशियल ट्रबल, बट आप इनके ओनर का लाइफस्टाइल देखिए, इनके लाइफस्टाइल में आपको कुछ चेंजेस नहीं मिलेगा, एज वेल एज इन लोगों का जो भी पर्सनल वेल्थ है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो वैसा का वैसा मेंटेन है। भले ही इन लोगों का बिजनेस अभी लिक्विडेट हो गया होगा, काफी लोग एंड काफी बिजनेस आर इन फाइनेंशियल ट्रबल, बट इन लोगों के ओनर का जैसा लाइफस्टाइल पहले था, आफ्टर फेलियर ऑफ देयर बिजनेस अभी भी वैसा ही है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं रिटेल की बात करूं, रिटेल अपने प्रोफाइल्स पे लोन लेता है, अगर वो डिफॉल्ट करता है तो उसका सिविल स्कोर खराब होगा एंड इन फ्यूचर उसको लोन नहीं मिलेगा। सो दैट्स वाई रिटेल ट्राई करता है कि एटलीस्ट वो अपना लोन डिफॉल्ट ना करे, अदरवाइज दिस विल इम्पैक्ट हिज फाइनेंशियल वेल्थ एज वेल एज हिज पर्सनल एसेट। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट जिसके वजह से आपको पता चल गया कि वाई कॉर्पोरेट लोन इज सो मच रिस्की। Now let's discuss the point number 3, that is mortgage। Let's discuss कि रिटेल ने mortgage लोन लिया है तो mortgage में क्या क्या रख सकता है कि कार रखेगा, अगर कार लोन लिया है तो mortgage में उसका कार रहेगा, अगर होम लोन लिया है देन mortgage में उसका प्रॉपर्टी रहेगा, दैट इज होम, और अगर एजुकेशन वगैरह और भी कुछ पर्सनल लोन लिया है तो mortgage में लिया है, देन उसका अगर कोई प्रॉपर्टी होगा तो उस बेसिस पे वो लोन ले सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर कंपनी लोन ले रही है रिलेटेड टू देयर प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी हम लोग एज्यूम करते हैं कि एज ए मॉर्गेज रहेगा। लेट एज्यूम कि रिटेल ने लोन डिफॉल्ट कर दिया, देन द बैंक विल फोरफिट देयर एसेट एंड सेल दैट एसेट इन ओपन मार्केट, जिसके वजह से बैंक को थोड़ा बहुत रिकवर हो जाएगा। एंड इस सब का मार्केट भी है, जैसे कार का सेकेंड हैंड मार्केट भी होता है, प्रॉपर्टी का भी मार्केट है लाइक रियल एस्टेट, एज वेल एज लैंड का भी वैल्यू है एंड ये अप्रिशिएट होता रहता है। द बैंक विल इजीली रिकवर देयर मनी। ऑन द अदर हैंड अगर आप कॉर्पोरेट को लोन दे रहे हैं तो, एंड लेट एज्यूम आपने कॉर्पोरेट को लोन दिया एंड उस लोन से कॉर्पोरेट ने प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा, एंड उसने जो ये प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा, उस प्लांट एंड इक्विपमेंट को अपने स्पेशल प्रोडक्ट बनाने के लिए कस्टमाइज किया गया है। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, ये कंपनी, ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में जितने भी मशीनरी है वो स्पेशल शैम्पू बनाते हैं एंड स्पेशल शैम्पू के साथ साथ स्पेशल बोतल भी बनाते हैं एज पर देयर कंपनी एंड द ब्रांड रिकॉग्निशन। लेट एज्यूम कि कंपनी ने लोन डिफॉल्ट कर दिया एंड आफ्टर डिफॉल्टिंग द लोन बैंक ने इन लोगों का प्लांट एंड मशीनरी को फॉरफिट किया, बट फॉरफिट करने के बाद बैंक को एक इशू आएगा टू रीसेल दैट प्लांट एंड इक्विपमेंट, बिकॉज ये प्लांट एंड मशीनरी स्पेशली बनाई इसलिए गया है टू कस्टमाइज द कंपनी प्रोडक्ट। सो कॉर्पोरेट का जो एसेट होता है उसको रीसेल करने में बैंक को इशू आता है। ऑन द अदर हैंड एंड रिटेल से जो मॉर्गेज मिला है
उसका मार्केट भी है एंड वो इजीली रीसेल हो जाता है। दिस इज द थर्ड पॉइंट। आपको अभी पता चल गया है कि वाई कॉर्पोरेट लोन इज सो मच रिस्की एज कंपेयर टू रिटेल लोन। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर एक्सेल। यहाँ पर हम लोग एनालाइज करेंगे कि बैंक का कितना रिटेल लोन है एंड कितना कॉर्पोरेट लोन है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डेटा विजुअलाइजेशन करके रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैंने कैसे कलेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। मैं आपको एचडीएफसी बैंक का करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी हर एक बैंक का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एज वेल एज क्वार्टर 4 एज एंड एनुअल रिपोर्ट पहले ही सबका डाउनलोड करके रखा है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एचडीएफसी बैंक से। ये आपको हर एक बैंक के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने Q4 का अर्निंग प्रेजेंटेशन डाउनलोड किया है। यहाँ पर आप गो थ्रू करेंगे तो यहाँ पर बैंक ने अपना जितना भी इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है उसका प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रोविजन जो बैंक में रिक्वायर्ड होता है। फिर आप यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट है, फिर है कैपिटल एंड लिक्विडिटी मैट्रिक्स। ये जब हम लोग थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में जब हम लोग बात करेंगे तब ये टॉपिक मैं आपको कवर करवा दूंगा। फिर है रिटेल बैंक ड्राइविंग डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट कैसे आ रहा है, मिक्स ऑफ सेगमेंट, यही पर ही आपका लोन एंड एडवांस सेक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला आइटम है रिटेल, मतलब बैंक ने अपना कितना लोन रिटेल में दिया है। रिटेल में यहाँ पर बैंक ने दो सेक्शन इंक्लूड किया है, रिटेल मॉर्गेज एंड रिटेल नॉट मॉर्गेज। जैसे रिटेल मॉर्गेज का मतलब कि कुछ सामान गिरवी रख के लोन लिया है, जैसे आपका प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया, और व्हीकल लोन लिया है तो देन व्हीकल, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। रिटेल नॉन मॉर्गेज का मतलब हो गया आपने कुछ गिरवी नहीं रखा। ये मोस्टली क्रेडिट कार्ड वगैरह में आपने देखा होगा। जैसे आप क्रेडिट कार्ड की हेल्प से कुछ चीज खरीदते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, आईफोन हो गया, एज वेल एज आपने कुछ एयर टिकट बुक किया है, उसमें आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता, जस्ट आपको ईएमआई देना पड़ता है, दैट्स इट। मॉर्गेज का इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू नॉन मॉर्गेज, बिकॉज नॉन मॉर्गेज में आप कुछ गिरवी नहीं रख रहे। दैट्स वाई आप क्रेडिट कार्ड में देखेंगे कि इंटरेस्ट 24% से लेके 36% तक इंटरेस्ट चला जाता है। सो दैट्स द केस। इसके बाद है सीआरबी। सीआरबी का मतलब है कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था इन प्रायोरिटी सेक्टर लोन, आपको कुछ पोर्शन एग्रीकल्चर लोन देना पड़ेगा एंड एसएमईज देना पड़ेगा। ये एक्चुअली वही है कि बैंक ने कितना लोन एग्रीकल्चर सेक्टर में दिया है, मींस की रूरल सेक्टर में दिया है, एंड कमर्शियल बैंकिंग में दिया है, मींस की एसएमई मतलब छोटा बिजनेस। इसके बाद देखिए कॉर्पोरेट एंड होलसेल लोन। ये मतलब कि कॉर्पोरेट लोन मतलब कि बड़ा लोन कितना दिया है। यहाँ पर सबका बाइफिकेशन दिया है। जैसे टोटल बैंक ने रिटेल लोन दिया है 12,627 बिलियन एंड कॉर्पोरेट का है ऑलमोस्ट 5,109 एंड इसका टोटल दिया है। यही चीज हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्ट किया है। रिटेल लोन में हम लोगों ने रिटेल लिया है प्लस सीआरबी, मतलब कि कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग, बिकॉज कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग भी आपका रिटेल में ही आता है, बिकॉज ये छोटा लोन ही है। एंड इसके बाद हम लोगों ने कॉर्पोरेट को यहाँ अलग रखा है। कॉर्पोरेट का ये देखिए टोटल 5,109 एंड 2025 का 4,926, मीन्स की एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर बैंक ने कॉर्पोरेट लोन कम किया है। यही चीज हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्ट किया है। इसके बाद इसका हम लोगों ने पोर्शन दिया है, देन आफ्टर फिर हम लोगों ने इसका डेटा विजुअलाइजेशन किया है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोगों का जो कॉर्पोरेट लोन होता है इस रिस्की एज कंपेयर टू रिटेल लोन। आप एचडीएफसी बैंक का देखिए, एचडीएफसी बैंक ने अपना लोन बुक का ऑलमोस्ट 80% रिटेल को दिया है एंड 19% दिया है कॉर्पोरेट को। वैसे ही हम लोग एक्सिस बैंक का देखते हैं। एक्सिस बैंक ने 70% दिया है रिटेल लोन एंड 30% दिया है कॉर्पोरेट लोन। कॉर्पोरेट लोन एक्सिस बैंक ने थोड़ा ज्यादा दिया है एज कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोटक बैंक। कोटक बैंक का भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, 77% एंड 23% है कॉर्पोरेट लोन। आईसीआईसी बैंक का भी 78% है, 22% कॉर्पोरेट लोन। नाउ लेट्स मूव टू यस बैंक। यस बैंक फाइनेंशियल ट्रबल में पड़ा था ड्यू टू कॉर्पोरेट लोन। यस बैंक ने कॉर्पोरेट लोन दिया था डीएचएफएल को, फिर क्रॉक्स एंड किंग्स को एंड जेट एयरवेज को। ये तीनों कंपनी अपना लोन डिफॉल्ट कर गई, जिसके वजह से यस बैंक फाइनेंशियल ट्रबल में पड़ा था। एंड इन करंट सिनेरियो भी आप देख सकते हैं कि यस बैंक ने कितना कॉर्पोरेट लोन अभी भी डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। एंड इन करंट सिनेरियो ऑल्सो यस बैंक के लोन बुक में काफी कॉर्पोरेट लोन है। सो यस बैंक इन करंट सिचुएशन, यस बैंक इज ऑल्सो वेरी रिस्की बैंक। नाउ लेट्स मूव टू सम पीएसयू बैंक, जैसे पीएनबी हो गया। पीएनबी फाइनेंशियल ट्रबल में पड़ा था ड्यू टू लोन गिवन टू नीरव मोदी एंड अदर कॉर्पोरेट लोन्स। एंड इन करंट सिनेरियो भी आप पीएनबी का देख सकते हैं, देयर इज 46% ऑफ लोन बुक इज कॉर्पोरेट लोन। एंड इन केस ऑफ कैनरा बैंक को भी काफी कम वैल्यूएशन मिलता है बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। कॉर्पोरेट लोन देखिए 46%। बैंक ऑफ बड़ौदा 43% corporate loan. Is very high portion of their loan book is corporate loan. Now let's talk about SBI. SBI का सिनेरियो थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू अदर PSUs। तो यहाँ पर देखिए 64% रिटेल लोन है एंड 36% कॉर्पोरेट लोन है। मैं SBI के केस में कहना चाहूंगा कि SBI ने अपना काफी इम्प्रूवमेंट किया है। अगर मैं 2020 का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखूं तो यहाँ पर देखिए कॉर्पोरेट लोन तब 40% हुआ करता था। एंड नाउ इन करंट सिनेरियो एसबीआई ने अपना लोन बुक काफी इंप्रूव किया है बाय डिक्रीजिंग द कॉर्पोरेट लोन। अभी कॉर्पोरेट लोन है उनका 36%। इसलिए कहूंगा कि एसबीआई डिड अ वेरी गुड जॉब एंड इन फ्यूचर भी अगर और कम कर पाते हैं कॉर्पोरेट लोन देन द एसबीआई विल गेट वेरी गुड वैल्यूएशन। नाउ लेट्स सी द बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का वैल्यूएशन सबसे कम है, इज 0.71 पीवी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। एंड इसका भी रीजन सेम है क्योंकि हाई पोर्शन ऑफ देयर लोन बुक इज कॉर्पोरेट लोन। फिर हम लोगों ने यहाँ पर एडवांस को और बाइफिकेट किया है, मींस कि जो आपका रिटेल लोन है हम लोगों ने उसको और ब्रेक किया है। जैसे हम लोगों ने रिटेल लोन से एग्री लोन एज वेल एज आपका एसएमईज को यहाँ से एक्सक्लूड किया है बिकॉज एग्री लोन एंड एसएमईज लोन इन रिटेल सेक्शन इज अ रिस्की लोन बिकॉज एग्रीकल्चर लोन इज डिपेंडिंग अपॉन द मॉनसून। अगर मॉनसून अच्छा रहा देन फार्मर विल गेट गुड इनकम, अगर खराब रहा देन फार्मर विल डिफॉल्ट दैट लोन। एंड ये प्रायोरिटी सेक्टर में है एंड बैंक्स इसमें कुछ कर भी नहीं सकती। एंड सेम केस इन एसएमईज मतलब छोटा लोन। अगर इकोनॉमिक कंडीशन काफी अच्छा रहा देन द एसएमईज विल जनरेट वेरी गुड रिटर्न, अगर इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब रहा देन एसएमईज विल आल्सो डिफॉल्ट द लोन। सो दैट्स द रीजन हम लोगों ने रिटेल को और ब्रेक किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्रेक करने के बाद हम लोग देखेंगे कि कितना पोर्शन एक्चुअल में रिटेल का है, दैट इज लिटिल बिट सेफर एज कंपेयर टू अदर सेक्शन ऑफ रिटेल जैसे एग्री एंड एसएमईज। आप इसमें देख सकते हैं कि जो एचडीएफसी बैंक है उसका रिटेल सेक्शन जो सेफर साइड में है दैट इज 49%। कितना ज्यादा आप पोर्शन देख रहे हैं कि सेफ लोन दिया है। ऑन द अदर हैंड एक्सिस बैंक का देखिए 44%। आईसीआईसी बैंक रिसेंट ईयर में काफी अच्छा ग्रोथ एंड काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है एंड आप यहाँ पर भी आप रिजल्ट देख सकते हैं 54%। ऑन द अदर हैंड कोटक बैंक 47% एंड उसके बाद जितने भी पीएसयू बैंक है एंड जो अंडर परफॉर्मिंग बैंक्स है उनका आप देखिए। यस बैंक 39%, पीएनबी 24%। कितना कम है, मतलब आप देख सकते हैं पीएनबी ने रिटेल में इतना कुछ ध्यान ही नहीं दिया है। इन लोगों का फोकस ओनली एंड ओनली एग्रीकल्चर लोन, एसएमईज एज वेल एज कॉर्पोरेट को ज्यादा प्रायोरिटी दिया है। दैट्स द रीजन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं पीएनबी का आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए
लेस देन 1। दिस इज द मेन रीजन मैं बोल सकता हूँ कि पीएनबी इज करेंटली सफरिंग सो मच। एंड आप अभी कैनरा बैंक का देखिए, कैनरा बैंक का 21%, मीन्स कि नो एफर्ट गिवन ऑन रिटेल सेक्शन लोन। एंड सेम इनका भी देखिए कितना ज्यादा पोर्शन कॉर्पोरेट का है, उसके बाद एसएमईज एज वेल एज एग्री लोन इज वेरी मच हायर साइड। एसबीआई हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था, दे आर करेंटली इम्प्रूविंग। नाउ लेट्स मूव टू बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का देखिए 40% कॉर्पोरेट का है एंड ओनली 30% सेफर साइड, और अपने हिसाब से इन लोगों ने लोन दिया है टू रिटेलर। एंड बीओबी का देखिए कितना कम है, दैट इज 24%। दैट्स द रीजन बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप पीवी रेशियो देखेंगे 0.71, कितना कम है। एंड इंडसइंड बैंक का है 58%। इंडसइंड बैंक ने इतना कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है कि कितना इन लोगों ने एग्री लोन दिया है एज वेल एज कितना एसएमईज को दिया है। सो आई एम करेंटली नॉट एट पोजिशन टू कमेंट ऑन इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक बैंकिंग सेक्टर का काफी वेल नोन बैंक है, सो दैट्स व्हाई आई इंक्लूड दिस बैंक। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो अदर सेक्शन मैंने कैसे कलेक्ट किया है। चलिए मैं आपको एक्सिस बैंक का आपको करके दिखा देता हूँ, इन लोगों का भी बाइफिकेशन आपको मिल जाएगा। लेट्स गो टू द एक्सिस बैंक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। यहाँ पर कंटेंट में देखिए कैपिटल लिक्विडिटी सबका सेम ही रहता है। बिजनेस सेगमेंट एसेट क्वालिटी, हम लोग एसेट क्वालिटी में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को लोन एंड एडवांस मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर हम लोग को मिल गया डिपॉजिट एंड लोन ग्रोथ। यहाँ पर आप देखिए रिटेल का है, एसएमईज का है, कॉर्पोरेट का है। एंड इसके बाद मैंने इसके बाद फिर मैं फर्दर पेज नंबर 25 में गया रिटेल सेक्शन में। तो रिटेल सेक्शन में मेरे को रूरल लोन मिल गया। रूरल लोन है 16% जितना रिक्वायर्ड है, यस एक्सिस बैंक ने उतना ही दिया है। ऐसे करके आपको थोड़ा एफर्ट करके आपको ढूंढना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी ढूंढ के सबका बाइफिकेशन करके सबका एनालिसिस करके रखा है। अगर आप खुद से करना चाहे कोई ऐसा बैंक का जो मैंने कवर नहीं किया है, यू कैन डू इट बाय योर ओन। इसके बाद मैंने रिस्क मीटर बनाया है। अगर कॉर्पोरेट का लोन लेस देन 25% है देन दिस विल बी कंसिडर सेफ, तो लाइटर कलर। एंड 25 to 30% है थोड़ा डार्क, 30 to 40% है तो दैट्स मीन्स रिस्की। एंड 40 to 50% में काफी ज्यादा रिस्क है एंड मोर देन 50% में इज हाईली रिस्की बैंक। उस हिसाब से हम लोगों ने लोन एंड एडवांस को टेस्ट किया है एंड उसको रेट किया है एज पर द कॉर्पोरेट लोन इन देयर लोन बुक। अगर मैं एचडीएफसी बैंक का बात करूं, एचडीएफसी बैंक का है ऑलमोस्ट 19%, मीन्स कि लेस देन 25%। यहाँ पर 25% होगा, आई विल करेक्ट इट, तो लेस देन 25% है। ऑन द अदर साइड एक्सिस बैंक का 30% है, तो इसका स्लाइटली, सो एक्सिस बैंक का रिस्क मीटर थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का देखिए काफी कम है, मतलब कि लेस रिस्की। कोटक महिंद्रा बैंक का भी सेम है। एंड यस बैंक का आप देखिए रिस्क मीटर में कितना हाई है, मींस कि दे हैव 41% ऑफ देयर लोन बुक इज कॉर्पोरेट। तो हम लोगों ने रिस्क मीटर में इसको 4 पे रखा है। इन केस ऑफ पीएनबी भी काफी रिस्की है, दे हैव 43%। कैनरा बैंक का भी है मोर देन 40%। एसबीआई अपना काफी इंप्रूव किया है, सो दे केम फ्रॉम 4 to 3। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा भी 4 पे है। बैंक ऑफ इंडिया का भी 43%, ऑलमोस्ट 43% लोन बुक इज कॉर्पोरेट लोन। इंडसइंड बैंक का 37% है, सो दे फॉल इन स्केल नंबर 3। नाउ लेट्स कंपेयर द लोन एंड एडवांस विथ पीवी रेशियो। देखते हैं लोन एंड एडवांस कैसे अफेक्ट करता है पीवी वैल्यूएशन पे। आप लोग यहाँ पर देखेंगे जिस बैंक को हाई वैल्यूएशन मिला है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा एंड एक्सिस बैंक, यहां तक इन लोगों ने काफी कम कॉर्पोरेट लोन दिया है एंड इन लोगों ने वेरी हाई रिटेल लोन दिया है। ये एक मेजर फैक्टर है जिसके वजह से इन सब बैंक्स को काफी हाई वैल्यूएशन मिला है।
ये एक पैरामीटर है, हम लोग ऐसे करके और 6 पैरामीटर डिस्कस करेंगे, जिसके वजह से हमको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि जितने भी टॉप रेटेड बैंक्स है उन लोगों को इतना हाई वैल्यूएशन क्यों मिलता है। ऑन द अदर हैंड जिस बैंक का वैल्यूएशन काफी कम है, ऑन द बेसिस ऑफ लोन एंड एडवांस आप देख सकते हैं उन्होंने कितना ज्यादा कॉर्पोरेट लोन दिया है, जैसे पीएनबी हो गया, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया एंड योर इंडसइंड बैंक। एसबीआई ने स्लाइटली इम्प्रूवमेंट किया है इन देयर लोन बुक, इसके वजह से इसको थोड़ा अच्छा वैल्यूएशन मिला है। ऑन द अदर हैंड यस बैंक, by looking at loan and advance, I think yes bank is currently at overvalue, because आप जितने भी अदर बैंक्स देखिए उन लोग का वैल्यूएशन कितना कम है। यस बैंक ने भी ऑलमोस्ट 40% कॉर्पोरेट लोन दिया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ लोन एंड एडवांस आई थिंक अभी के लिए यस बैंक इस पैरामीटर में काफी ओवर वैल्यूड है। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द एनपीए। एनपीए का मतलब हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सेम ऐसे ही हम ऐसे पैरामीटर बनाएंगे, रिस्क पैरामीटर, जिसकी वजह से वी विल कंपेयर विद द हेल्प ऑफ दैट वी विल कंपेयर द एनपीए ऑल्सो। ऐसे कर करके हम लोग और 6 पैरामीटर को कंपेयर करेंगे। टिल नाउ थैंक यू वेरी मच।